आप सभी का स्वागत है क्लास एडू हब में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप एमसीक्यूज की 5वीं क्लास को करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, बताइए। तो इसका विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो अकबरनामा है यह किताब अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध रचना है रिहला। क्लियर? चलिए आइए कुछ और किताबों के बारे में हम लोग जान लें। तो इंडिका इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनका उपनाम चाणक्य भी है। हर्षचरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, बुद्धचरित अश्वघोष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। नेक्स्ट, बाबरनामा बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा, तुजुक जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, तहकीक हिंद अलबरूनी के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, बताइए आंसर। तो इसका सही कालक्रम आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ, तो ये पहला है आपका, चौथा वाला पहले पे आ गया। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 4 1 2 3। क्लियर? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो उन्होंने अपना योगदान उर्दू और हिंदी भाषा को दिया। क्लियर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एहोल अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है, बताइए। एहोल अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? इसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। इस अभिलेख में चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है, विशेषकर हर्षवर्धन के विरुद्ध उनकी प्रसिद्ध जीत का उल्लेख मिलता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्तक प्रथा का दुरुपयोग किस कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया गया था? दस्तक प्रथा का दुरुपयोग किस कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया गया था, बताइए। तो इसका दुरुपयोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये दस्तक प्रथा क्या है? देखिए, दस्तक प्रथा एक व्यापारिक परमिट या पास था जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों के शुल्क मुक्त व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इस प्रथा का दुरुपयोग मुख्य रूप से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए किया गया।
जो अंततः बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण बना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है, बताइए। तो ये है आपका मेरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 11,034 मीटर है। इस गर्त का सबसे जो गहरा बिंदु है उसका नाम है चैलेंजर डीप। हम लोग चैलेंजर डीप कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पृथ्वी जब सूर्य से अपनी कक्षा में अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को सौर कहा जाता है। ये घटना आमतौर पर आप कह सकते हैं कि 4 जुलाई के आसपास ये घटना होती है। क्लियर? सौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। विषुव क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन आपका है अयनांत, साल का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। से पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका झरिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, बताइए। घोड़ घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये आपका मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बोमडिला, ये नागालैंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए उसके बाद कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें, आइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सही है, गंगा नदी। क्लियर? चलिए 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है, सही। 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है? तो ये आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? मालदीव और मेनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मेनिकॉय को अलग करता है।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए। तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 148 से संबंधित है। क्लियर? 280 में आपका वित्त आयोग है, 324 में आपका निर्वाचन आयोग और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित बातें लिखी गई हैं। चलिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले कुछ अनुच्छेद देख लें हम लोग। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 123 अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का परामर्श। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी विवाद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो ये आपका पुलिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो इसका उद्देश्य सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उच्च महंगाई एवं उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? जो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमैट खाता किससे संबंधित है? डीमैट खाता किससे संबंधित है बताइए। तो ये आपका शेयर एवं प्रतिभूतियां से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र मेरठ था, इसका प्रारंभ कब हुआ था बताइए। तो इसका प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है बताइए। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताइए। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल पीलीभीत से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है, वहां से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका उद्योग एवं हस्तशिल्प से संबंधित है। उद्योग एवं हस्तशिल्प, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद ने अपना अंतिम बलिदान कहाँ दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने अपना अंतिम बलिदान कहाँ दिया था बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध से निर्मित जलाशय है? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध से निर्मित जलाशय है बताइए। तो यह है आपका रिहंद बांध से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं बताइए। तो इसमें 5 छल्ले होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है बताइए। तो ये है आपका हॉकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए चलते हैं, फैक्ट्स देख लें हम लोग इससे पहले। थॉमस कप बैडमिंटन से पुरुष वर्ग में, उबर कप बैडमिंटन महिला वर्ग में, सुबी रमन कप बैडमिंटन मिश्रित, डेविस कप टेनिस पुरुष, विली जिन किंग कप टेनिस महिला, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, डुरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो इसके लेखक हैं आपके एस जयशंकर, हमारे देश की विदेश मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है बताइए। तो ये आत्मकथा बराक ओबामा की।
चलिए चलते हैं प्रश्न पे। उससे पहले कुछ पुस्तक राइटर के नाम देख लिया हम लोग। चलिए, द इंडिया वे, एस जयशंकर के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा के द्वारा। माई लाइफ इन फुल, इंदिरा नूई के द्वारा। द व्हाइट टाइगर, अरविंद एडिगा के द्वारा। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, अमित त्रिपाठी के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने सम्मान प्रदान किए गए हैं? पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने सम्मान प्रदान किए गए हैं? तो कुल 131 लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लें हम लोग। पद्म पुरस्कार 2026 में टोटल 131 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण उसमें से 5 था, पद्म भूषण 13, पद्म श्री 113। पद्म भूषण 2026 में पार्श्व गायिका अलका याग्निक जी को नवाजा गया था। पद्म श्री 2026 से पुरुष वर्ग में रोहित शर्मा को क्रिकेट में दिया गया था और महिला वर्ग में क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर को दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 विजेता पुस्तक कौन सी है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 विजेता पुस्तक कौन सी है? सही। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्टलैंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सही। तो ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपका क्यूबिट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित किया जा रहा है, बताइए। तो ये सरदार पटेल जी के नाम पे स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार आज के आपके 38 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ।